आज क्या है? जम के बोलो जरा। बसंत पंचमी। आज माता सरस्वती जी की तो जन्म उत्सव तो हम मना ही रहे हैं, प्रागट्य उत्सव तो हम मना ही रहे हैं। पर पुलवामा में भी आज कई शहीद हो गए थे हमारे सैनिक। हम आज माता सरस्वती का पूरा देश, पूरा भारत माता सरस्वती का उत्सव मना रहे हैं। पूरा देश मना रहा है। और संपूर्ण देश, संपूर्ण विश्व माता सरस्वती का उत्सव इसलिए मना रहा है कि ये विद्या की देने वाली है, स्वर की देने वाली है, संगीत की देने वाली है और संपूर्ण जीव को रसतत्व प्रदान करने वाली है। पर यदि कोई माता सरस्वती जी से पूछे कि उनको स्वर देने वाला कौन है, कोई माता सरस्वती जी से पूछे कि उनको वीणा वादनी का पद देने वाला कौन है, शिव महापुराण की कथा कहती है अगर सरस्वती माता को भी स्वर देने वाले हैं, संगीत की विद्या को भी अगर विद्या देने वाले हैं, तो केवल एक देवाधिदेव महादेव नटराज हैं, जिन्होंने माता सरस्वती को भी स्वर प्रदान किया। और उन माता सरस्वती ने, उन माता सरस्वती ने संपूर्ण विश्व को, उन माता सरस्वती ने संपूर्ण जगत को, उन माता सरस्वती ने संपूर्ण विश्व में अपनी अविरल भक्ति को, अपने स्वर को, अपने संगीत को, जनमानस को प्रदान किया। संपूर्ण विश्व। मेरा संपूर्ण देशवासियों को बसंत पंचमी की बहुत बहुत बधाई देते हैं। आप सबके जीवन में माता सरस्वती कल्याण करे और आपके जीवन में आनंद की अनुभूति कराए। संपूर्ण विश्व का एक आनंद। और ये मानकर चलिए अगर सरस्वती माता के जीवन में भी स्वर की जरूरत पड़ी, माता सरस्वती के जीवन में भी उनको अगर कुछ ना कुछ अगर जरूरत पड़ी है, तो वो देवाधिदेव महादेव के पास गई। भगवान शंकर से उन्होंने पाया। और मेरी कुशीनगर के जीजियों और मेरे कुशीनगर के जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरी बहनों, अपने जीवन में एक बात उतार कर रखना, जब माता सरस्वती को वो स्वर दे सकता है महादेव, लक्ष्मी को जब नारायण दे सकते हैं मेरे महादेव, माता जानकी को राम दे सकते हैं मेरे महादेव, माता रुक्मणी को कृष्ण दे सकते हैं मेरे महादेव, ब्रह्माणी को ब्रह्मा दे सकते हैं मेरे महादेव, तो आपको भी खाली नहीं रख सकते मेरे महादेव, देंगे, ये निश्चित है। शिव कथा कर रहे, ऐसा कोई संसार में नहीं जन्मा जिसको परमात्मा ने नहीं दिया। चाहे वो जलचर हो, चाहे वो थलचर हो, चाहे वो वायुचर हो, चाहे संसार का कोई जीव क्यों हो। और मेरी बहनों, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे जीजाओं, आपसे निवेदन इतना ही करूंगा, 7 दिन की ये बसंत पंचमी से शिव महापुराण की कथा कुशीनगर में प्रारंभ हुई। और बसंत पंचमी से आप अगर आज कथा सुनने के लिए बैठे हो, तो यहाँ बसंत की शुरुआत है।
बसंत का मतलब मालूम है ना कि सारी दुनिया को आज के दिन से परमात्मा ने खूब रंग में डुबो दिया है। आज के दिन से बसंत में बसंत की शुरुआत हो रही है। तो हम आपसे भी कहेंगे, भोलेनाथ जी से इतना जरूर कहना 7 दिन की कथा में कि हमें जिंदगी में पहली बार कुशीनगर वालों को और संपूर्ण देशवासियों को बसंत पंचमी के शुरू में शिव महापुराण की कथा मिल रही है। मैं श्रीमती पूनम पांडे जी को और श्री ओम प्रकाश जी पांडे जी से कहूंगा, हमने इतनी कथाएं बांची है, पूनम दीदी बहुत कथा बांची, ओम प्रकाश जी हम बहुत कथा करें, पर हमारी जब भी कथा चलती थी तो बसंत पंचमी बीच में पड़ती थी, पर बसंत पंचमी से शिव पुराण कभी प्रारंभ नहीं हुई, वो केवल कुशीनगर में। इतनी कथाओं का वाचन किया, पर बीच में कथाओं में बसंत पंचमी पड़ गई, पर बसंत पंचमी से कथा की शुरुआत नहीं। और हम कई बार आशीष जी को ये बात बोल चुके कि ऐसा स्कंद पुराण में लिखा हुआ है कि बसंत पंचमी से अगर कभी कोई पुराण का प्रारंभ होता है और जो उसको श्रवण करता है, तो जैसे बसंत में, बसंत के रंग में पूरी पृथ्वी डूबती है, वैसे ही शिव महापुराण की कथा को कोई दिल से बसंत पंचमी से सुन ले तो उसकी जिंदगी भी खुशी में डूब जाती है, खुशी में। तो इसका श्रेय ओम प्रकाश पांडे जी और पूनम जी पांडे जी आपको जाता हो। ये जो कथा आपने ली है कुशीनगर वालों के लिए, कुशीनगर के चेहरों पे, हमने रात्रि को भी हम जब आ रहे थे तो हमने वहां पर एयरपोर्ट पर भी देखा, और दिन में भी और सवेरे जब हम घूम रहे थे उस समय पर भी हमने देखा, लोगों के चेहरे पर एक प्रसन्नता है कि हमारे कुशीनगर में शिव पुराण हो रही है और हमारे कुशीनगर में शिव पुराण हो रही है। ये प्रसन्नता, ये एक आनंद था। अब जिनके भाग्य में होगा ना तो वो ऐसा झोली पसार के 7 दिन में, हमारे यहाँ जब भंडारा होता था ना, आपके यहाँ तो कुशीनगर का भंडारा तो हमने नहीं देखा, पर मेरी जीजियों हमारे यहाँ जब भंडारा होता था ना तो वहां पर जो माताएं आती थी ना तो ऐसे पल्लू को खोस के आती थी ऐसे, और जब कोई देना भैया, देना भैया, देना भैया, देना भैया, अच्छा जो ले रही होती है ना तो उसको मालूम नहीं होता कि गुलाब जामुन में चाशनी भी है, देना भैया, देना भैया। अब वो टंगी झोली और नीचे से चाशनी टपक रही, इतने में जो बांट रहा होता है ना भंडारा वही कह देता है, अरे ओ काकी, वो नीचे देखते रहे, ओ मेरी इतने की साड़ी खराब हो गई, कोई बात नहीं। तो उसने कहा 4 गुलाब जामुन और दे। उसने कहा क्यों, जब गुलाब जामुन लेकर जाऊंगी तो अब इतनी में साड़ी बिगड़ी है तो और 4 और बिगड़ गई। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितनी शिव महापुराण को आप कितना ग्रहण कर सकते हैं, कितना ले सकते हैं, कितना अपने भीतर उतार सकते हैं, कितना उतार सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर। आप कितना ग्रहण कर सकते हैं, आप कितना ले सकते हैं, अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको कितना ग्रहण करना है। पर हमारे विश्वास से कहते हैं, आज तक जो हमने शिव महापुराण की कथा देखी है, करी है, सुनी है, उसके विश्वास पर कहते हैं, जो शिव महापुराण के पंडाल में बैठकर दिल से शिव कथा को सुन लेता है, मेरा भोले बाबा 3 महीने में उसकी झोली भर देता है। ये निश्चित, वो निश्चित कहता है। उसके देने में कमी नहीं रहती, उसके प्रदान करने में कमी नहीं रहती। महाराज बस आपको और हमको श्रद्धा, विश्वास
और भक्ति, इन तीनों में हमको ढकना, इन तीनों में हमको ढक जाना, इन तीनों में हमको दब जाना, तीनों में। अब ये आपके ऊपर और हमारे ऊपर निर्भर करता है। ये तुम्हारा एक लोटा जो जल चढ़ाया है ना, ये वही बरस रहा है, ये वही चल रहा है। बाबा से प्रार्थना करना है। आज बसंत पंचमी है। लोग कहते हैं बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती का प्रागट्य हुआ है। स्कंद पुराण कहती है बसंत पंचमी के दिन ही महादेव ने ब्रह्मा जी के कहने पर माता सरस्वती को नटलीला करते हुए बड़े आनंद से माता सरस्वती को स्वर प्रदान किए थे। इसलिए आज मेरे महादेव दुनिया के लोगों को बहुत देते हैं। तो आप भी दिल से बाबा से प्रार्थना करना, जहां जगह मिले वहां बैठकर। शिव कथा कोई साधारण सा विषय नहीं, सुना निकाल दिया वो विषय नहीं। शिव महापुराण की कथा में जो महत्तम में देवराज का चरित्र आता है, बिंदुक का चरित्र आता है, ये कोई साधारण सा बिंदुक या देवराज नहीं है। आप सबका घर बना है, उस घर में छत डाली होगी, देखिए आप लोगों ने, जम के तो बोलो। या उसके कालम खड़े करे होंगे या बीम खड़े करे होंगे, तो उसमें अंदर छत के अंदर क्या डाला जाता है? कालम को खड़ा करा जाता है तो क्या डाला जाता है? लोहे की छड़े, लोहे का सरिया। किस किसने देखा है? सबने देखा है ना। उसमें लोहे की छड़ डाली जाती है, लोहे का सरिया डाला जाता है, लोहा डाला जाता है, और उसको डालने के बाद में फिर उस कालम में ऐसा चारों तरफ उसमें लकड़ी ठोक दी जाती है। फिर उसमें सीमेंट, गिट्टी, बालू, रेत, पानी सब मिलाकर उसका घोल डाल दिया जाता है। देखा है ना सभी लोगों ने। चाहे कालम हो चाहे छत हो, उसमें लोहा डला होता है, लोहे की राड डली होती है, लोहे की छड़ डली होती है, और उसमें फिर घोल सीमेंट का, बालू का, गिट्टी का, पत्थर का घोल उसके अंदर डाला है। अब मान लो वो छत डाली, वो कालम तैयार करा, वो छत डाली और छत में लोहा दिख रहा है, लोहा दिख रहा है। अगर वो लोहा दिख रहा है तो छत सही डली है क्या? जम के बोलो जरा। नहीं डली। कालम में अगर लोहा दिख रहा है, लोहे की छड़ दिख रही है, लोहा दिख रहा है, तो वो छत सही डली है क्या? नहीं। वो कालम सही डला है क्या? नहीं। ठेकेदार को आप कहोगे, ए ठेकेदार जी, इसमें लोहा दिख रहा है, ठेकेदार जी इसमें लोहा दिख रहा है। ठेकेदार जी बोले तुमसे कि इसको दिखने दो, इससे होगा क्या? तुम्हारी छत तो बढ़िया डल गई ना। नहीं 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 नहीं, लोहा दिख रहा है, इसमें लोहे की राड दिख रही है, लोहे की छड़ दिख रही है, मतलब ये छत सही डली नहीं है। अगर ये लोहा दिख रहा है तो इसमें हवा लगेगी, पानी लगेगा, और इसमें जंग लग जाएगा, काई लग जाएगी, और ये छत एक ना एक दिन नीचे गिर जाएगी।
बोलो सही है ना दीजिए, जम के तो बोलो जरा, सही है। अगर उस छत में लोहा दिख रहा है, उस कॉलम में अगर लोहा दिख रहा है, उस बीम में अगर लोहा दिख रहा है और वो दिख रहा है, तो एक ना एक दिन उसमें जंग लगेगी। उसको ढाक कर रखा जाए, उसको सीमेंट से, पत्थर से, रेत से, बालू से उसको अच्छे से पैक कर दिया जाए, वो नहीं दिखना चाहिए। दिखेगा तो हवा लगेगी, हवा लगेगी तो जंग लगेगा, जंग लगेगा मतलब काई लगेगी, काई लगेगी मतलब छत नीचे गिरेगी, ये पक्का है। मतलब कॉलम बेकार डल गया, बीम बेकार डल गया, वो नीचे गिरेगा। उसी तरह जैसे लोहे की छत को ढका हुआ होना चाहिए, कहीं वो थोड़ी सी भी अगर वो लोहे की छड़ दिखेगी तो उसमें काई लग जाएगी, जंग लग जाएगी, और जंग लग जाएगी तो वो सड़ जाएगी, बेकार हो जाएगा। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, मनुष्य का जो आत्मा है, मनुष्य का जो हृदय है, मनुष्य की जो मन है, मनुष्य का जो हृदय है, चित्त है, वृत्ति है, ये विश्वास से, शंकर भगवान की अविरल श्रद्धा से, भगवान शंकर के विश्वास से, भगवान शंकर के भरोसे से, भगवान शंकर की दृढ़ता से वो तुम्हारी चित्त, तुम्हारी वृत्ति, तुम्हारा मन ढका हुआ होगा तो एक बार परमात्मा मिलेगा जरूर, वो छत मजबूत की मजबूत ही बन जाएगी। एक विश्वास की परत अपनी चित्त में, अपनी बुद्धि में, अपने मन में बिठा ले। विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता। और जब विश्वास की परत तुम्हारे अंदर आ जाएगी, एक विश्वास आ जाए कि आपकी आत्मा पर यह विश्वास चारों तरफ से लपेट जाना चाहिए, आपके मन में, आपके चित्त में, आपकी वृत्ति में, तो ये जंग नहीं लगेगी दुनिया की, अहंकार की, काम की, लोभ की, वासना की, आसक्ति की जंग नहीं लगेगी। विश्वास पक्का कर, बोलबम का नारा है, एक भरोसा दृढ़ कर लो, एक विश्वास दृढ़ कर लो, मेरा बाबा है, वो मुझे डूबने नहीं देगा, मेरा बाबा है, वो मुझे अटकने नहीं देगा। क्या 5 रुपए की बेलपत्र या 5 रुपए की राई या सरसों क्या हमारे जीवन को सुख दे सकते? मेरी जीजियों, दुनिया के लोगों की दृष्टि में ये केवल बेलपत्र है, केवल बेलपत्र। पर जिसने दिल से अगर शिव पुराण सुनी होगी तो उसको मालूम होगा कि देवराज के प्राण बेलपत्र के पेड़ के नीचे छूट गए थे, तो वो चोर देवराज भी भगवान शंकर के कैलाश धाम चले गया था। केवल बेलपत्र के वृक्ष के नीचे प्राण छूट गए तो वो कैलाश धाम चले गए। शिव कृपा है। पूनम दीदी, हम एक बार व्यासपीठ से पहले कहे कि हमारे पास में कई लोग आते हैं, बड़े बड़े मंच से कह देते हैं कि गुरुजी ये जजमान है, इनको रुपट्टा उड़ा दो, इनको ये उड़ा दो, उनको वो उड़ा दो। हम एक बेलपत्र उठाकर उनको दे देते हैं, इससे बढ़कर कुछ नहीं। क्योंकि शिव महापुराण की जो बेलपत्र है वो हजारों बीमारी का, हजारों रोगों का एक इलाज है, वो एक बेलपत्र, हजारों बीमारी। एक भरोसा उसके अंदर, एक विश्वास उसके अंदर, एक दृढ़ता उसके अंदर। शिव कथा कह रहे हैं। देवराज को भी नहीं मालूम था क्या कि ये शंकर जी के मंदिर में मैं चोरी का धन लेकर पहुंच गया, चोरी का धन मैंने रख लिया, रख कर मैं कब बैठ तो गया क्योंकि मेरे शरीर में ताप था, बुखार था। शरीर में जब ताप बढ़ता है तो भोजन नहीं भाता, शरीर में जब ताप बढ़ता है तो भोजन अच्छा नहीं लगता, और घर में जब ताप बढ़ता है तो भजन अच्छा नहीं लगता।
तुम्हारे यहाँ पर रोज भगवान का भजन होता है, रोज भगवान का स्मरण होता है, रोज भगवान का कीर्तन होता है, रोज भगवान की भक्ति होती है। हमारे यहाँ पर रामायण की 4 चौपाइयां रोज बोली जाती है, 5 चौपाई रोज बोली जाती है। हमारे यहाँ गीता जी का पाठ किया जाता है, हमारे यहाँ ये किया जाता है। साल 2 साल 4 साल 8 साल 10 साल 15 साल बाद अगर तुम्हारे यहाँ वो पाठ बंद हो जाए, तुम्हारे यहाँ अगर वो चौपाइयां बंद हो जाए, तो समझ लेना कि मैंने जरूर हमारे घर में कोई पाप ऐसा बढ़ रहा है जिसके कारण बस भगवान का भजन, रामचरितमानस की 5 चौपाइयां, गीता जी का पाठ, भगवान की कथा हमारे यहाँ से समाप्त होती जा रही है। जब तुम्हारे यहाँ पुण्य प्रबल होता है, जब तुम्हें लगे कि आज हमारे यहाँ बहुत अच्छा कार्य हुआ, सत्यनारायण जी की कथा हुई, भजन हुआ, भंडारा हुआ, भोजन हुआ, ये हुआ वो हुआ, तो समझ लेना कि तुम्हारा पुण्य कुछ प्रबल हुआ। हम पूरे कुशीनगर वालों को कहेंगे, आज आप सभी के पूर्वजों का, कुशीनगर के एक जितने जीव हैं, इनके पूर्वजों का कोई पुण्य प्रबल हुआ होगा, इसलिए ये शिव पुराण की कथा कुशीनगर को पुण्य प्रबल हुआ, तो ये कथा आप तक पहुंची है। पुण्य प्रबल हुआ तो ये कथा आपके नजदीक तक पहुंची, कुछ पुण्य होगा। और मेरी जीजियों, इतना पानी गिरने पर, इतना कीचड़ होने पर भी आप इतनी संख्या में यहां पर पहुंचे हो ना, आप जरूर मेरे देव अधिदेव महादेव के पूर्व में रिश्तेदार रहे होगे, इसलिए यहां तक पहुंचे। कुछ पुण्यता है आप। एक बहन ने पत्र में लिखा है, मेरी 2 लड़कियां हैं, बहुत बड़ी हो गई। उन लड़कियों का हाथ पकड़कर मोहल्ले के लोगों ने कह दिया, राखी किसको बांधोगी, क्या दुनिया वाली? बेटियों का हाथ पकड़कर कह दिया, तुम्हारी माता एक पुत्र को जन्म ना दे सकती, एक बेटे को। बेटी ने अपनी मम्मी को कहा, माँ कहती है कोई बात नहीं, दुनिया कहती रहती है, ताना देने वाले कम है क्या संसार में। माँ ने रोते हुए शिव जी